हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे PUCET 2017 की प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। PUCET बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात मैं बात कर रही हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन है, विच इज़ बेसिकली कंडक्टेड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। सो पंजाब यूनिवर्सिटी इसको अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे कंडक्ट कराता है, जिसका नाम उसने रखा है PUCET, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो ये बेसिकली उन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है जिसके लिए आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, एंड एडमिशन लेने से पहले आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज़ PUCET, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रिपरेशन टिप्स के बारे में कि एज एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर, सो हम उसके टिप्स के बारे में बात करेंगे कि काउंटडाउन ऑलरेडी एग्ज़ाम का स्टार्ट हो चुका है। अब बात आती है कि प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करनी है, एंड किन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, एंड बेसिकली कहाँ और किस चीज़ पे आपको फोकस नहीं हटाना है। सो हम इसमें पूरी की पूरी प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहली जो टिप्स मैं बात करूँगी वो शेड्यूल योर स्टडीज़, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूँगी। सो गाइज, अपना प्लान पूरा ऐसे बना के रखो, ऐसे टाइम से मैनेज करके देखो कि आपको सारा का सारा आपका टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अब जब आप प्रिपरेशन करने बैठते हो PUCET की। सो वन शुड डेफिनेटली गेट थ्रू दिस, एंड स्टूडेंट शुड डेवलप हैबिट ऑफ राइटिंग मोर एंड मोर। सो उससे क्या होगा कि आपको टाइम तो आपका पूरा सारे टॉपिक्स को कवर कर लेगा, प्लस आपको एग्जाम के लिए भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना टाइम मैनेजमेंट करके देखो कि आपको कितना टाइम, कितने क्वेश्चन, कितने सेक्शन और किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है। प्लस अपनी स्टडीज़ को इस तरीके से प्लान आउट करो कि आपका कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, आपके वीक पॉइंट्स भी कवर हो जाने चाहिए, आपकी अगर कोई स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं तो वो भी आपके कवर हो जाने चाहिए। बेसिकली डिलीवर योरसेल्फ ग्रेटर देन सफिशिएंट टाइम। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यूजुअली 4 या 5 घंटे लगते हैं, तो 4 या 5 घंटे से थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके 8 घंटे तक की प्रिपरेशन कर लो, बिकॉज एग्ज़ाम्स बार बार नहीं आते हैं गाइज। एंड इससे क्या होगा कि सफिशिएंट टाइम से जब आप अपना टाइम ज़्यादा दोगे उसको, तो डेफिनेटली यू विल कवर मोर एंड मोर गुड टॉपिक्स, एंड यू विल बी एबल टू रिटेन फॉर, यू विल बी एबल टू गेट रेडी फॉर द एग्जाम एज वेल। सो जिन टॉपिक्स पे आपको लगता है कि यू नीड टू पुट अ गुड कमांड, गुड थिंग, ठीक है, उनको बहुत अच्छी तरह से करके जाओ। एंड जिन टॉपिक्स पे आपको लगता है कि आप वीक हो, तो उनको इग्नोर मत करो या छोड़ो मत, कवर देम एज वेल। उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो थोड़ा सा। जिन टॉपिक्स को आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग है एंड यू कैन डेफिनेटली मेक थ्रू देम, सो जस्ट ट्राई टू गिव दिस सफिशिएंट टाइम। आई एम नॉट टेलिंग कि उनको उसको ज़्यादा टाइम मत दो, जस्ट ट्राई टू गिव देम सफिशिएंट टाइम, बट गिव मोर टाइम टू द वंस विच आर वीक टॉपिक्स। सो पहली चीज़ थी टाइम मैनेजमेंट की। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगी स्टडी प्लान की। स्टडी प्लान बेसिकली काफ़ी बच्चे सेल्फ स्टडीज़ करते हैं, सो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर टू क्रैक दिस PUCET। एंड कुछ बच्चे कोचिंग भी करते हैं, सो कोचिंग करने के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। यही नहीं कि आपने कोचिंग अगर पढ़ी को तो कोचिंग का पढ़ाया हुआ सफिशिएंट है, बल्कि आपको पूरा अपने तरीके से काम करना पड़ेगा। सिर्फ कोचिंग के भरोसे अगर आप सोचते हो कि हाँ PUCET क्रैक कर लोगे, तो नहीं, you won't be able to crack it out। इससे क्या होगा कि आप बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हाँ ठीक है, आप कोचिंग से पढ़ के आए, दैट्स इट। अगर आपने कोचिंग का पढ़ाया रिवाइज नहीं किया, सो डेफिनेटली वो जो टॉपिक होता है वो आप लूज अप कर जाते हो, एंड वो आप एग्जाम टाइम तक रिटेन नहीं कर पाते हो। सो मेक श्योर यू हैव योर नोट्स, मेक श्योर यू नोट डाउन ईच एंड एवरी टॉपिक व्हेन यू आर स्टडिंग इन योर कोचिंग क्लासेस। एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद को पता लगेगी कि कहाँ आपको ध्यान रखना है, कहाँ नहीं देना है, ठीक है। तो हाइलाइटर्स ले लो, पेंसिल्स ले लो, अंडरलाइंस कर लो, लेकिन उन पॉइंट्स को, उन नोट्स को, उन लाइंस को जहाँ पर आपको फोकस अब डालना है, उनको कभी मिस मत करो, ज़रूर पढ़ो, एंड ट्वाइस पढ़ो। And guys, make sure to put in writing down the principles that you are suffering with or are having a tough time remembering them. So क्या करो कि आपकी वॉल, जिस वॉल पे आप सबसे ज़्यादा देखते हो, उस वॉल पे इन सब चीज़ों का छोटा छोटा नोट बना लो। सपोज कोई फॉर्मूला है जो आपको स्ट्राइक अप नहीं कर रहा है, सो राइट इट डाउन दैट फॉर्मूला, मेक अ नोट, राइट इट डाउन ऑन अ पेपर एंड स्टिक दैट पेपर ऑन अ वॉल जहाँ आपकी सबसे ज़्यादा नज़र जाती है। सो दैट इज दोज स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली यू कैन यूज वाइल covering your weak points, covering your tough topics, and
building up your own study plan. So self study, as I said, that is very important. Plus अपने इससे आपको अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस का पता होता है कि हाँ ठीक है, कौन सा टॉपिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक रहता है. एंड हाँ, पढ़ने से पहले अपना सिलेबस ज़रूर चेक करने का, बिकॉज ये ना हो कि आप आउट ऑफ द सिलेबस जाके किसी टॉपिक को कवर कर रहे हो एंड उसी टॉपिक पे लगे पड़े हो. सो जस्ट स्टडी योर सिलेबस फाइनली एंड मेक श्योर यू आर जस्ट स्टडिंग दिस सिलेबस. फालतू मत पढ़ो. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सिलेबस में डिफाइंड है उतना ही पढ़ो. ज़्यादा पढ़ोगे अपने, दैट्स वेल गुड, नॉलेज तो ले लोगे, लेकिन फ़ायदा नहीं ना अभी उस चीज़ का. यू आर जस्ट एमिंग टू क्रैक दैट PUCET. सो उतना पढ़ो जितना अभी सिलेबस में ज़रूरत है. वैसे ही बहुत कम दिन बचे हुए हैं. सो अपने सिलेबस का आप चार्ट बना सकते हो कि हाँ इस टॉपिक को या इतने टॉपिक्स को या इन को मेरे को एक दिन में इतना कवर करना है. फिर उन पर प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट कर सकते हो. सो आई एम डैम श्योर कि आपके इस तरीके के प्लान्स बन चुके होंगे एंड अब तक तो आपकी प्रैक्टिस भी शुरू हो चुकी होगी. So that was about your study plans. Moving ahead, yes, अपने जो नोट्स हैं उनको मत भूलना, उनको एक बार बहुत अच्छे से मगअप कर लेना. प्लस नोट्स कवर करने के बाद आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करना. सी गाइस, एज ऑलरेडी बहुत काफ़ी दिन निकल चुके हैं एंड बहुत ही कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम आने में. सो जितना कवर हो गया दैट्स वेल गुड. डू नॉट मिस दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चन पेपर भी उठा लो, उन पेपर्स को सॉल्व करने लग जाओ, वो भी काफ़ी होंगे. यू विल गेट टू नो कि हाँ किस तरीके का एग्ज़ाम आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एंड यूल बी वेरी सॉर्ट ऑफ 80-90% काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम कि हाँ आप एग्ज़ाम देने जाओगे और ये सेक्शंस होंगे, इन चीज़ों को आपको अटेम्प्ट करना है. सो एग्ज़ाम का ऑलमोस्ट 30-40% आप 30-40% प्रेशर तो आप वहीं कंप्लीट कर चुके होते हो. बाकी जो बचा होता है वो आपके कॉन्फिडेंस पे बचा होता है. ये बहुत बड़ी चीज़ है अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन ट्रिप्स. अब डोंट लूज आउट योर कॉन्फिडेंस. जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि जो आपने पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है एंड डेफिनेटली वो आप एग्जाम में अच्छे से करके आओगे. सो यू शुड बिल्ड अप योर ओन कॉन्फिडेंस लेवल. ये कोई और नहीं बनाएगा. कॉन्फिडेंट इज़ अ मस्ट एज इट विल बूस्ट द प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट. सी, अगर आप एक बार कॉन्फिडेंट हुए सो आपका अपने आंसर्स पे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड डेफिनेटली दैट विल बी अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू. सो फॉर दैट जस्ट स्टे पॉजिटिव, be calm and just believe in yourself to make the nice use of this available time. So it's very less days left for the exam. So just keep yourself out of those chaos, out of those dramas, out of the things. just थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो, that's it. and calmness रखो and positive attitude रखो ही रखो. don't loosen up, don't give up that okay preparation नहीं हुई, countdown शुरू हो गया. don't put that pressure on you. pressure से क्या होगा, आप अपना खुद का जितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जितना प्रिपरेशन होगा, उसको भी अब नेगेटिव फैक्टर में डाल दोगे, वो नेगेटिव की तरफ चलता चला जाएगा. so that is the reason I'm telling you, just be confident. so whatever you have studied and be very calm, stay positive for the exam. Definitely you're gonna rock it, guys. So all the best for the exam. I hope this preparation tip helps you a lot. And to get an idea about the PCET exam, just take a mock test of PCET 2017. that is available at our website. so you can just click on this link, get into that, and link में डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगी. सो ये एग्ज़ाम जो है, मॉक टेस्ट जो है, ये बेसिकली आपको आइडिया दे देगा कि हाँ एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम किस तरह से आते हैं. सो जस्ट क्लिक ऑन दैट, गिव योर मॉक टेस्ट एंड definitely share your results as well. So this was all for the video. To know more about our updates, please do not forget to subscribe. Till then, keep subscribing, guys, keep liking, keep commenting, keep posting, and yes, keep preparing yourself for the exam. Bye bye.